हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपने अपने नेक्स्ट टारगेट के लिए स्टडी भी स्टार्ट कर दी होगी। देखिए भाई, आपका एचटेट 2024 हो चुका है। पहले आप लोगों का पेपर हुआ, पेपर के बाद आप लोगों की आंसर की आई, आंसर की के बाद आप लोगों की बायोमेट्रिक लिस्ट आई। तो ये तीनों स्टेप्स मैंने आपको क्यों बताए हैं भाई? जब आप पेपर दे के आए थे उस टाइम पे आपको पता लगा कि आपको कितना आता था, कितना नहीं आता था। जब आंसर की आई तो आपको पता लगा कि आपका स्कोर क्या रह रहा है। बायोमेट्रिक लिस्ट आई तो वहाँ पे कंफर्म हो गया कि आप लोगों का एचटेट पास हुआ या नहीं हुआ। तो इन सभी चीज़ों से आपको पता लग गया कि आप लोग कितने पानी में हैं। भाई जिनका एचटेट 2024 क्लियर हो गया उनको तो भाई आगे के लिए शुभकामनाएं, वो अपने आगे की प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई हरियाणा में टीचर बनने के लिए एचटेट के बाद आपका स्क्रीनिंग का एग्जाम भी होता है, चाहे आप जेबीटी बनना चाहते हो, चाहे टीजीटी या पीजीटी। तो वो आप स्टेप्स फॉलो करें। उस स्क्रीनिंग के लिए भी मैंने अपने चैनल पर बता रखा है कि आपको किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी चाहिए, और जो जनरल सेक्शन है स्क्रीनिंग का वो भी मैंने करवाया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप वहाँ से जाकर भी वीडियोज़ देख सकते हैं। अब बात करें भाई आपके एचटेट 2025 की। ये जो बातें बताने का जो मेरा मेन जो मकसद रहा है वो यही रहा है कि अब आपको पता लग गया, जिनका भी एचटेट क्लियर नहीं हो पाया उनको पता लगा है कि उनके अंदर कहाँ कमियां रह गई। तो उन कमियों को अब आपको देखना है, उनको एनालिसिस करना है और उनके ऊपर आप लोगों को वर्क करना है। अब बात आती है कि भाई एचटेट का एग्जाम तो ले लेते हैं। आप लोग कमेंट में डालते हो कि एचटेट का एग्जाम तो ले लिया लेकिन वैकेंसीज तो आती नहीं, तो एचटेट करने का फायदा क्या हुआ? या जो लोग एचटेट पास करके बैठे हैं वो लोग कमेंट करते हैं कि हम एचटेट पास करके बैठे हैं, वैकेंसीज नहीं आ रही। तो देखिए भाई, आपका काम है अपना काम करना, वैकेंसीज आना सरकार का काम है। जब वैकेंसीज आएंगी तो आपके पास एचटेट का एग्जाम का सर्टिफिकेट होगा, तभी तो आप लोग उसके अंदर एलिजिबल हो पाओगे। जो लास्ट जो भर्ती आई है उस टाइम पे काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि काफ़ी जो कैंडिडेट्स थे वो सिर्फ एचटेट की वजह से छूट गए, क्योंकि पहले तो क्या था कि 7 टाइम की वैलिडिटी भी थी। तो अब तो फिर भी आपको सिर्फ एक बार ये एचटेट का एग्ज़ाम पास करना है और आपका लाइफ टाइम वैलिड है। लेकिन जो 7 साल के लिए एचटेट का एग्जाम वैलिड होता था तो वो उससे बाहर हो गए थे जो बच्चे। तो उनको पता है कि उनको कितना धोखा लगा था वैकेंसी जाने के बाद, जब उनके हाथ में एचटेट का सर्टिफिकेट नहीं था। अब बाद में किया तो अभी वो बैठे हुए हैं। तो आप लोगों को इस गलती को नहीं दोहराना है। भाई एचटेट तो करके अपने साइड में रख दो, वैकेंसी जब आएंगी तब उसके लिए फाइट कर लेना। तो एचटेट एग्जाम तो आपके लिए फर्स्ट स्टेप बन जाता है अगर आपको हरियाणा के अंदर टीचर बनना है तो। अब भाई बात करें कि जो आपका एचटेट है उसके लिए आप कौन सी बुक्स फॉलो करें, कौन सी क्लासेस आप लें। तो जहाँ पे देखिए, जहाँ पे आपको भाई समझ में आए ना, आप उस टीचर से पढ़िए। आजकल क्या है, सोशल मीडिया का ज़माना है। सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी आपको टीचर्स मिल जाएंगे, ऑफलाइन भी आपको मिलते हैं। लेकिन पहले आप लोग देख लीजिए कि आपको कहाँ का क्या मैटर समझ में आ रहा है, क्या सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है। उसी हिसाब से अपने ज़्यादा सोर्सेज मत रखिए। ज़्यादा सोर्सेज रखेंगे आप जगह जगह भटकते रहेंगे। आप अपने 1 या 2 सोर्सेज रखिए और उनके ऊपर आप ब्लाइंड फेथ कर सकते हैं और वहीं से आप लोग अपनी स्टडी कीजिए। जो मटेरियल आप एक बार एक मटेरियल को आप लोग 10 जगह से पढ़े और एक जो मटेरियल है उसको आप 10 टाइम्स पढ़ लें तो उस चीज़ों में फ़र्क होता है और वही चीज़ें आप लोगों की एप्लीकेबल होती हैं और वही यूजफुल भी रहती हैं। तो आपको एक चीज को 10 बार पढ़ना है, ये वाला प्रोसेस आपको अपनाना है। अब भाई एचटेट 2025 के लिए हम अपने चैनल पर भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि भाई आप लोगों के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, मैंने कम्युनिटी भी लगाई थी जहाँ पे मैंने आप लोगों से आपकी राय लेनी चाहिए थी कि वहाँ कि हम जो क्लासेज हैं वो पेड क्लासेज रखें या फ्री रखें। तो आप लोगों के पेड क्लासेज के लिए भी काफ़ी कमेंट आए थे। तो देखिए, आपको जो पेड वाला जो मटेरियल मैं देती, जो कम्युनिटी के ऊपर 33% से ज़्यादा लोग ऐसे थे जो चाह रहे थे कि पेड क्लासेस मैं आपको दूं, वो पेड क्लासेस वाला कंटेंट मैं आप लोगों को यहीं पे फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल के ऊपर करवाने वाली हूं। आपकी कंप्लीट सीडीपी हम स्टार्ट करने वाले हैं। क्लासेस आपकी कब से स्टार्ट होंगी ये भी आपको बताऊंगी और आपका एचटेट का एग्जाम है वो कब तक होगा ये भी आपको बताऊंगी। आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रहिएगा।
तो भाई इसी चैनल के ऊपर पहले भी मैंने कंप्लीट सीडीपी करवाई हुई है, कंप्लीट हिंदी आपको करवा रखी है, कंप्लीट इंग्लिश आपको करवा रखी है, ग्रामर प्लस पेडागोजी मैंने करवा रखी है, हरियाणा जीके की भी मैंने कुछ क्लासेस आप लोगों के लिए ले रखी हैं। अब हम एक नई शुरुआत से कंप्लीट सीडीपी को पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से मैं स्टार्ट करूंगी। ऐसा बच्चा भाई जिसको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता हो, जो बिल्कुल न्यू है, मान लो जब अभी जिसने बीएड की है और जब वो एचटेट की प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर जिसको स्टडी को छोड़े हुए 7 साल हो गए हैं और फिर वो अपनी स्टडी कर रहा है, तो इस प्रकार से क्लासेस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ, जहां पे आप लोगों को बिल्कुल जीरो से बिल्कुल एडवांस लेवल आपको देखने को मिलेगा। उसी क्लासेस में ही आप लोग बेसिक करने के बाद लगभग 20 से 30 क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवाने वाली हूं उसी टॉपिक के। तो इस प्रकार से कल से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। यही आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। आप लोगों ने थंबनेल में भी देखा होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने काफी सोचा इस बारे में और मैं आप लोगों के लिए कोई भी पेड कोर्स नहीं लेकर के आ रही हूँ। सब कुछ आपको एक सिस्टमेटिक वे से इसी चैनल के ऊपर आप लोगों को मिलेगा। तो आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और आपको ये खबर तो ऑब्वियसली अच्छी लगी ही होगी, तो लाइक कीजिए और कमेंट भी डालिएगा। और अब बात करें आपका जो एचटेट का एग्जाम है वो कब तक हो सकता है, तो देखिए भाई, वैसे तो जो एचबीएससी की जो ऑफिशियल साइट है वहां पे बताया हुआ है कि भाई आपका नवंबर दिसंबर में एग्जाम हो जाता है, लगभग हर बार ही ऐसा आता है। आप लोग अभी भी अपना दिसंबर मान करके तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि अभी अपना एचटेट का एग्जाम हुआ है, अभी उसका रिजल्ट जो फाइनल जो स्कोर कार्ड था वो नहीं आया है। आपको 2-4 दिन में देखने को मिल जाएगा। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगी। तो आपका ये वाला जो एग्जाम है वो दिसंबर तक आप लोगों का चला जाएगा। तो उस हिसाब से आप लोगों के पास 3 से 4 महीने का समय बचता है, और इस 3 से 4 महीने में 150 में से 90 मार्क्स लेकर के आना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, आप लोग इजीली ला सकते हो। जो लोग चैनल पर न्यू आए हैं उनको मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ कि भाई मैंने एचटेट, सीटेट, रिट एग्जाम अपने फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई किए हैं। एनवीएस का जो रिटन एग्जाम है वो भी मैंने क्वालिफाई किया था, और फिलहाल करंटली मैं हरियाणा गवर्नमेंट में एज ए टीजीटी पद पर कार्यरत हूँ। तो भाई ये छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे बारे में है। और अपनी जो फैमिली है वो भी 20,000 के आसपास यूट्यूब के ऊपर है। काफी लोग पेड कोर्सेज मैं नहीं चलाती हूँ, लेकिन पेड नोट्स मैं देती हूँ, वो एग्जाम टाइम पे आपको रिवीजन करने में काम आते हैं। तो वहां पे भी काफी लोग जुड़े हुए हैं। और बस यही सब कुछ है। बाकी आप लोग चैनल पर जाकर के देखेंगे तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा, किस प्रकार से क्लासेस होती हैं, किस प्रकार से आपको कंटेंट दिया जाता है और किस प्रकार से आपकी एग्जाम में हेल्प होती है। तो बस यही कहूंगी भाई कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अगर आप लोग आज से ही अपनी तैयारी स्टार्ट करोगे, कल से आपको रेगुलर क्लासेस मिल जाएंगी। जो क्लास का जो टाइमिंग है 11 से 12 के बीच का रहेगा। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको क्लास मिलेगी, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम लोग बातें करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी, और वो क्लासेस आप लोगों को रेगुलर फॉलो करनी है। अभी आपके पास टाइम है, आप अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हो, जहां से आप लोग अपना रिविजन कर पाओ। तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। तो इस प्रकार से जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ऐसे ही आप थोड़ा थोड़ा कंटेंट करके आपका जो सिलेबस है बिल्कुल ऑफिशियल सिलेबस से चलेंगे। और जो आपका 2024 का जो एग्जाम हुआ है जुलाई में, उसके पैटर्न को समझते हुए चलेंगे। पेडागोजी भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगी, ग्रामर भी मैं आप लोगों को करवाऊंगी, प्रीवियस ईयर भी करवाऊंगी। बस आप लोगों को साथ इतना देना है कि आप लोगों को कंटिन्यू यहाँ पे बने रहना है। तो भाई यही आप लोगों के लिए गुड न्यूज थी। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।